ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। कथा के आज के प्रसंग में समयंतक मणि तथा श्री कृष्ण पर लगाए गए मिथ्या कलंक की कथा को सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक दिन प्रसन्न उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ समयंतक के लिए एक सिंह ने उन्हें मार दिया। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वैष्णव और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसन्ने का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसन्ने से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसन्ने के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहाँ प्रसन्ने शिकार खेल रहे थे। गिरिधर, ऋषिवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसन्ने की लाश देखी, किंतु वहाँ मणि नहीं थी। तदंतर थोड़ी दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चरण चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बिल के भीतर किसी धाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो। सिंह ने प्रसन्ने को मारा और सिंह जाम्बवन के हाथ से मारा गया। अब यह समयंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज़ सुन भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह समयंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋषराज की अभ्यर्थना करने से बिल से निकले और विनीत सेवकों के द्वारा द्वारका में गए। वहाँ सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्य कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने समयंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजित के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजित के 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थीं, सत्यभामा, व्रतिनी और प्रसवापिनी। इसमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्य कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्य कलंक कभी स्पर्श भी नहीं करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।